अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको इज़ोइक के एड्स ब्लॉगर में प्लेस करने का तरीका शेयर करने वाला हूं, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स की डिमांड भी आ रही थी और इसके लिए मुझे कोई भी अकाउंट नहीं मिल रहा था। तो अकाउंट थोड़ा सा लेट मिला है, इसलिए वीडियो भी थोड़ी सी लेट आ रही है। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइज, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इज़ोइक डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको जस्ट डेमो दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। मैंने इस पे ऑलरेडी एड्स जो है प्लेस की हुई हैं, लेकिन मैं आपको इस पे दोबारा से करके भी दिखाऊंगा। इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है इज़ोइक एड्स का, इस पर आपने सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी यहाँ पे एड प्लेस की हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं साइड बार मिडल, साइड बार बॉटम, बॉटम ऑफ पेज, लॉन्ग कंटेंट, मिड कंटेंट। ये मैंने सारी एड्स के नेम रखे हुए हैं ताकि मुझे पता रहे कि मैंने कहाँ पे एड लगाई हुई है। तो आपने भी इसी तरह नेम्स रखने हैं, लेकिन मैं अब आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ कि आपने किस तरह एड्स जो है अपनी वेबसाइट पे प्लेस करनी है। सबसे पहले आपने अपने ब्लॉगर की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, ये जस्ट आपको डेमो के लिए मैं दिखाने लगा हूँ। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एड्स प्लेस की हुई है, लेकिन अभी वो यहाँ पे शो नहीं होंगी। तो आपने अपने ब्लॉगर की वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लेनी है, उसी अकाउंट पे ओपन करनी है जिस अकाउंट पे आपने इज़ोइक क्रिएट किया हुआ है। तो आपने इज़ोइक का डैशबोर्ड भी यहाँ पे ओपन कर लेना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, इसी तरह आपने यहाँ पे इज़ोइक का डैशबोर्ड पहले ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। तो गाइज, अब मैं यहाँ पे आपको एड्स प्लेस करने का मेथड शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाएगी, जो कि आपने इसको डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड किस तरह करना है, इसको भी मैं अब आपको तरीका शेयर कर देता हूँ। आपने सिंपल यहाँ पे सर्च करना है क्रोम वेब स्टोर पर क्लिक करना है और यहाँ पे गाइज आपने सर्च करना है इज़ोइक। यहाँ पे आपको इज़ोइक की एक्सटेंशन मिल जाएगी, इसको आपने सिंपल डाउनलोड कर लेना है, जो आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं। लिंक भी मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पर भी क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं। तो आपने इसको एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है। मेरे ऑलरेडी यहाँ पे हुई हुई है डाउनलोड, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको जस्ट आपने ओपन करना है। यहाँ पे आपके असेस डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया होगा कि आपने सबसे पहले यहाँ पे इज़ोइक डैशबोर्ड ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन करनी है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे एक्सटेंशन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक्टिवेट प्लेस होल्डर, प्रीव्यू ऑल प्लेस होल्डर्स। ये आपके तभी काम करेगा जब आपने अपनी वेबसाइट ओपन की होगी। तो आपने अपनी वेबसाइट यहाँ पे सेम एज इट इज ओपन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको ऑप्शन जो मिलेगा एक्टिवेट प्लेस होल्डर्स, इस पर आपने सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये वेबसाइट रिफ्रेश होगी, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। जहां जहां पे मैंने एड्स प्लेस की हुई हैं, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे मेरी एड्स जो है प्लेस हुई हुई हैं, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपने भी सेम एज इट इज एड्स अपनी वेबसाइट में ऐड कर लेनी है। अब मैं आपको उसका भी मेथड शेयर करता हूँ। यहाँ पे आपने एक्टिवेट कर लेना है। इसके बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ आपको बहुत सारे साइजेस मिल जाएंगे, जिसमें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट, बॉक्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये बहुत सारे मिल जाएंगे ऑप्शंस। लेकिन आपने होम पेज पे कौन कौन से साइजेस रखने हैं, अब मैं आपको उसी का मेथड शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आपको फर्स्ट में मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट के नीचे बॉक्स है और उसके नीचे हॉरिजॉन्टल है। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट लोकेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली दोबारा से वेबसाइट रिफ्रेश होगी। रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे हमारे डिफरेंट बॉक्सेस ओपन हो रहे हैं, जिसमें हम कहीं पर भी अपनी एड प्लेस कर सकते हैं किसी भी जगह पे। तो अब आपने कहाँ पे हॉरिजॉन्टल लगानी है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रेक्टेंगल की शेप में ऐड होती है। तो आपने ये यहाँ पे ऊपर फ्रंट पे लगानी है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको इंसर्ट हेयर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने सिंपल क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने नेम ऐड कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी नेम ऐड कर देता हूँ। होम पेज यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है टॉप ऑफ पेज, जो कि हमारी एड ये वाली टॉप पे है, तो आपने टॉप ऑफ पेज ऐड कर लेना है। देन आपने यहाँ पे सेव प्लेस होल्डर पे क्लिक कर लेना है। आपने इनको नहीं छेड़ना है, जो भी यहाँ पे डिवाइसेस शो कर रहा है इनको आपने ऑफ नहीं करना है, ये ऑन रहने देना है, ये डिफॉल्ट ही रहने देना है, आपने इनको ऑफ नहीं करना है। अगर आप इनको ऑफ करते हैं तो आपके ये एड्स जो है यहाँ पे शो नहीं होंगी और रन भी नहीं होंगी। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। आपने जस्ट यहाँ पे प्लेस होल्डर लेबल देना है और उसके बाद यहाँ पे आपने प्लेस होल्डर ऐड कर लेना है, जहाँ पे आप अपनी एड प्लेस कर रहे हैं
आपने सेम एज इट इज यहाँ पे सर्च करके उसी तरह ऐड कर लेना है। तो अब आपने ऐड करने के बाद फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे ऐड लगा लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगाई हुई है 728 मल्टीप्लाई 90 इसका साइज है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये होम पेज पे लगाई है। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे सेकंड ऐड किस तरह लगानी है, यहाँ पे आपको दोबारा से वापस चले जाना एक्सटेंशन में, इसमें आपको क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है। देन आपने यहाँ पे बिल बोर्ड या नेट बोर्ड ऐड कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बिल बोर्ड ऐड किया हुआ है। ये वाली जो ऐड लगाई है ये बिल बोर्ड है, तो आपने यहाँ पे बिल बोर्ड ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, कोई भी ऐड लगा लें। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं इंसर्ट हेयर पर क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आपने जस्ट नेम ऐड करना है और लेबल ऐड करना है और सेव पर क्लिक कर देना है, और कोई भी आपने यहाँ पे चेंजिंग नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड प्लेस हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड बार है, साइड बार में आपने हमेशा बॉक्स ऐड करना है। यहाँ पे जब आप अगेन एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑप्शन बॉक्स का, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद अब आपने वापस यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने साइड बार में क्लिक करना है और यहाँ पे आपके बॉक्स ऐड हो जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेम एज इट इज आपने बॉक्स ऐड करना है, इंसर्ट हेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने नेम ऐड कर लेना है अपनी मर्जी से, जो भी आप रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे साइड बार 1 रख लेता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने फर्स्ट नंबर पे जो साइड बार में ऐड की थी वो ऐड यही वाली थी। तो आपने इस तरह प्लेस होल्डर नेम ऐड कर लेने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं साइड बार टॉप, जो कि ये साइड बार में फर्स्ट नंबर पे है, तो हम ये टॉप रख लेते हैं, तो इस तरह हमें याद रहेगा। तो इस तरह आपने ऐड प्लेस करनी है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे थोड़ा सा और डाउन जाना है और यहाँ पे आपने सेकंड बॉक्स भी ऐड कर लेना है। इसके बाद आपने एंड पे थर्ड बॉक्स ऐड कर लेना है। ये इस तरह आपका जो होम पेज है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपने एंड पे भी एक बॉक्स ऐड कर लेना है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये बिल बोर्ड है, आपने यहाँ पे एंड पे भी ऐड कर लेना है। आपकी अपनी चॉइस है, आप बिल बोर्ड ऐड कर ले या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, आपकी अपनी खुद की चॉइस है। तो मैंने यहाँ पे अपने तरीके से एड्स प्लेस कर ली हैं। इसके बाद आप यहाँ पे बीच में भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरह भी अपनी मर्जी से यहाँ पे एड्स प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे जितने भी एड्स हैं यहाँ पे ऐड कर लेनी है। उसके बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब मैं आपको उसी का मेथड शेयर करता हूँ। यहाँ पे आपको टर्न ऑफ एडिट मोड का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करें या फिर आप इज़ोइक एक्सटेंशन पे क्लिक कर लें और यहाँ पे आपको कैंसिल का ऑप्शन मिल रहा है। जब आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो गाइज अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी जितनी भी एड्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये मेरे यहाँ पे शो भी हो रही है इज़ोइक की एड्स मैंने कहाँ कहाँ ऐड की हुई हैं। तो इसी तरह आपने प्लेस कर लेनी है। इसके बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आपने किसी भी एक पोस्ट में चले जाना है। आप किसी एक पोस्ट में यहाँ पे एड्स प्लेस करेंगे, आपके ऑटोमेटिकली सारी पोस्ट के अंदर एड्स प्लेस हो जाएंगी। आपको हर पोस्ट के अंदर अलग अलग बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एड्स जो यहाँ पे शो हो रही हैं ये जस्ट आप ही को शो होंगी जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिल जाता है। अब आपने यहाँ पे पोस्ट के अंदर किस तरह एड्स प्लेस करनी है, अब मैं आपको उसी का मेथड शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एड्स प्लेस की हुई है। तो आपने सेम एज इट इज एड्स जो है अपनी यहाँ पे प्लेस करनी है। साइड बार और हेडर और फुटर में ऑलरेडी एड्स प्लेस है, आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है बार बार, जस्ट आपने आर्टिकल के अंदर एड्स प्लेस करनी है। वो उसका मेथड अब आपने यहाँ पे स्क्रीन पे देख लेना है। अब आपने अगेन यहाँ पे जाना है और वापस आपने क्रिएट पर क्लिक करना है और यहाँ पे अब आपने बॉक्स या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं लेना है। आपने यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना है आपने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करना है। ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट लोकेशन पर क्लिक कर लेना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वेबसाइट दोबारा से रिफ्रेश होगी और यहाँ पे आप आर्टिकल के अंदर अपनी एड्स प्लेस कर सकेंगे। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब आपने जहाँ पे भी आर्टिकल के अंदर एड प्लेस करनी है आपकी अपनी चॉइस है, आप कहीं पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप टाइटल के अंदर रख लें या फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे रख लें। मैं यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे रखता हूँ तो यहाँ पे मेरे ऐड प्लेस हो जाएगी। तो इसी तरह आपने अपनी एड्स यहाँ पे प्लेस कर लेनी है। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है 3 से 4 एड्स बीच में प्लेस करनी है, जितना बड़ा आर्टिकल होगा उतनी आपने पेस्ट करनी है। और उसके बाद आपको जस्ट एक ही आर्टिकल में पेस्ट करनी है, ज्यादा आर्टिकल्स में पेस्ट नहीं करनी, क्योंकि सब में एक दफा ही लग जाती है। जब आप एक आर्टिकल के अंदर पेस्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सब आर्टिकल्स में पेस्ट कर देता है। तो आपको हर आर्टिकल में जाके एड्स प्लेस करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट एक दफा ही करनी है। उसके बाद आपको जस्ट होम पेज पे करनी है। आपने टोटल जो है मिनिमम आपने कोशिश करनी है कि 10 से ज्यादा रखनी है और 15 के आसपास रख लेनी है। इतनी एड्स मिनिमम आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपने वापस जाना है और यहाँ पे आपने कैंसिल कर देना है। उसके बाद डीएक्टिवेट कर देना है। आपकी एड्स यहाँ पे प्लेस
प्लेस हो जाएंगी और यहाँ पे आपने इजोइक पे वापस आना है और यहाँ पे आपने रिफ्रेश करना है तो आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे एड्स आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इजोइक पे आता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेस होल्डर्स, इसमें आना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा आपके प्लेस होल्डर्स कितने हैं। तो मैंने यहाँ पे 22 लगाए हुए हैं। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा होने ज़रूरी है। जैसे ही आपके यहाँ पे 10 से ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा कंग्रेचुलेशन प्लेस होल्डर्स सेटअप इज कम्प्लीटेड। तो आपने ये लाजमी देख लेना है। जैसे ही आपके यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, इसको आपने वहीं पर स्टॉप कर देना है या आप अपनी मर्जी से सेटअप कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपका प्लेस होल्डर्स जो है यहाँ पे लग जाएंगे। तो आपने इसी तरह अपनी वेबसाइट पे एड्स प्लेस कर लेनी है। सिंपल सा मेथड है, ये ब्लॉगर के रिलेटेड है। अगर आप वर्डप्रेस के लिए करना चाहते हैं, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी शो कर दिया है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वर्डप्रेस के लिए आपको जस्ट इजोइक का प्लगइन इंस्टॉल करना है, उसका सेटअप करना है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो और भी बना दूंगा कि आप वर्डप्रेस पे किस तरह ऐड कर सकते हैं। सिंपल सा उसका भी मेथड है, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको उसमें भी बता दूंगा। तो आज की वीडियो ब्लॉगर्स के रिलेटेड थी कि आपने इजोइक की एड्स किस तरह प्लेस करनी है ब्लॉगर में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।